आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी इंडस्ट्री के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूपिड नाम है क्योंकि वो हॉलीवुड को कॉपी करता है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज हॉलीवुड इज अ प्लेस एंड बॉलीवुड डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन फिजिकल लेवल। खैर उस बारे में बात नहीं है, उसके बारे में कभी और किस दिन है, बाकी बाद में। चलो बाय, ठीक है, ओके बाय। चलो बात करते हैं कि बॉलीवुड क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बट उनके कंपैरिजन में साउथ की मूवीज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आखिर कैसे, उसी बारे में बात करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे है ना साउथ के 3 प्राइम एग्जाम्पल उठाने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेते हैं KGF, दोनों पार्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पुष्पा, तीसरी कांतारा है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के अंदर तो मुझे हमेशा से डाउट रहता ही है। अब ना इन तीनों मूवीज के अंदर एक चीज़ कॉमन एंड आई थिंक यही वो एक चीज़ है जो कि है ना इन तीनों को इनकी वो सक्सेस स्टोरी लाके देती है, वो नींव जो सेट करती है ना, वो वही एलिमेंट होता है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि वो क्या चीज़ है जो इन तीनों में कॉमन है और वही उनको वो सक्सेस लाके दे रही है इन मूवीज़, तो वो चीज़ है इन मूवीज़ का अपनी रूट से कनेक्टेड रहना। यस, तीनों की तीनों मूवीज़ अपनी रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उनको पता है कि स्टोरी कहाँ की है, किस बारे में बात कर रही है, हीरो कौन है, हीरो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, हीरो कहाँ पे रहता है, कैसे खाता है, कैसे कपड़े पहनता है। और हीरो है ना इतना ज्यादा बड़ा वाला कॉमनर है कि लोगों को रिलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। दैट इज द रीजन इन तीनों मूवीज ने बहुत ज्यादा अच्छा करा। हाँ, इन तीनों मूवीज की ही स्टोरी टॉप नॉच थी, उसके बारे में तो खैर बात ही नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूँ उस फैक्टर की जिसकी वजह से साउथ की मूवीज अब ज्यादा चल रही हैं। इनके अंदर ना एक रिलेटेबल फैक्टर दिख रहा है लोगों को। यस, वी कैन रिलेट टू इट, द स्टोरी इट्स टेलिंग इज समवट रिलेटेबल, इज समवट बिलोंग्स टू माई नेशन, टू माई ओरिजिन। कि हाँ, ये डर नहीं रहे हैं हमारी रूट्स को दिखाने में। इनके रिश्ते नातों में, इनके खानदान में हर कोई रईस ज्यादा नहीं है, नहीं, हर कोई पैसे नहीं छाप रहा है। ठीक है, हर कोई बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार से नहीं उतर रहा है, हर कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना नहीं खा रहा है, नहीं, बेसिक लाइफ जी रहे हैं ये, जैसे कि मोस्ट पीपल कर रहे हैं जो चीज। एंड व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट मूवीज आर? मूवीज एक तरीका है जो कि आपकी डेली लाइफ को एक सुपर नेचुरल एलिमेंट दे देगी, एक एकदम कमाल की स्टोरी बना देगी उसको, कि आपकी ये नॉर्मल जिंदगी है और इसके अंदर एकदम से ही एकदम घमासान हो गया, कुछ बहुत भयंकर हो गया। एंड नाउ यू बिकम दिस अमेजिंग पर्सन बिकॉज आप उस सबको ओवरकम कर अब आगे आ चुके हो। एंड वो एक स्टोरी होती है जो स्टोरी बनाती है। लाइक वो बंदा भी है ना मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है, मेरी तरह उसी फेज के अंदर है वो। लाइक अगर हम पुष्पा के कैरेक्टर की बात करें तो पुष्पा स्टार्ट कहाँ से करता है? बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं जो गरीबी में ही रहेंगे हमेशा, वहीं से ही स्टार्ट करता है ना पुष्पा। बट ही हैज दिस रिस्क टेकिंग नेचर जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पे ऑडियंस को सिखाया भी जा रहा है कि आगे वही बढ़ते हैं। एंड दैट इज इनफैक्ट ट्रू कि जो रिस्क टेकर होते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज व्हाट पुष्पा इज डूइंग एंड दैट इज द सेम थिंग दैट रॉकी भाई इज डूइंग। आप हो तो आम इंसान, लेकिन आपके लिए गए डिसीजन आपको बनाएंगे कि आप नॉर्मल बनोगे या आप बिल्कुल एकदम तोड़फोड़ बनोगे। और लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि यस, ये जो हीरो दिख रहा है ना तुम्हें सामने, वो हमारे ही ग्रुप में से निकला हुआ है। इसीलिए लोग इतना ज़्यादा BGM वगैरह को चलाते हैं उसके अंदर, क्योंकि दे नो दैट एट सम पॉइंट ही टू वाज लाइक अस, तो देयर इज अ होप कि वी कैन टू बिकम लाइक हिम। और होप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो हर मूवी के अंदर करती है। बट साउथ की मूवीज के अंदर होप का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। और इसी के ऑपोजिट अगर तुम बॉलीवुड के अंदर देखोगे ना कि बॉलीवुड के अंदर इस टाइम पर कौन सी मूवीज चल रही है, कैसी मूवीज चल रही है, तो बॉलीवुड है ना अभी इस टाइम पर अपने सोशल मैसेज, बायोपिक और कमर्शियल कॉमेडी के जाल के अंदर फंस के रह चुका है। ये 3 ही मेजर कैटेगरीज हैं जो आपको बड़ी मूवीज के अंदर देखने को मिल रही हैं और जो बार बार आपको फंसाई जा रही हैं। हाँ, उसके अंदर एक्शन भी बना रहे हैं बट वो स्टोरीज वगैरह सब सेम ही है। इतना ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड ना होना, वही दोबारा घिसी पिटी चीज़ें लाना, तो वो चीज़ नहीं काम करेगी, दैट्स ऑब्वियस। हाँ, कुछ मूवीज लेकिन हैं जो कि बहुत बढ़िया भी है एंड दोज आर एक्सेप्शंस, उनकी बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन अ बिगर स्केल बॉलीवुड क्यों वर्क नहीं कर पा रहा है अब, कि यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रूट्स एंड यू शुड नॉट, यू शुड रिस्पेक्ट योर रूट्स एंड दैट इज व्हाट दीज रिसेंट ब्लॉकबस्टर्स हैव डन। KGF, पुष्पा, कांतारा एंड मेनी अदर्स लाइक इट, उन्होंने वो चीज़ अचीव करी है और इसी चीज़ की मदद से करी है। बॉलीवुड में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। बॉलीवुड के अंदर हमें अडल्टरिंग पे मूवीज देखने को मिल रही है, शादी वगैरह पर और पता नहीं किस किस चीज़ों पे, एंड सोशल मैसेज एंड फिर बायोपिक या तो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ की या फिर बिल्कुल पुराने राजा महाराजाओं की। तो ऐसे बॉलीवुड खुद को कंफ्यूज कर रहा है कि आप ऐसी चीज़ बना ही नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से लोग मूवी से खुद को कनेक्ट कर सकें। अभी पृथ्वीराज भी आई थी अक्षय कुमार की, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो कनेक्शन फील होता है? नहीं होता, नहीं महसूस होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो स्ट्रगल वाला फेस है ना, वो जो रियलिटी वाला फेस है, जो बेस लेवल रियलाइजेशन होती है ना एकदम बॉटम पे जाके, वो वाला फेस बहुत कम देखने को मिलता है यार मूवी के अंदर। मोस्टली तो वो पृथ्वीराज की कहानी से ज्यादा एक लव स्टोरी बनाती है। ये सोशल मैसेज, बायोपिक और
कमर्शियल कॉमेडी, इन तीनों के ये जो जाल बन गया ना, इन तीनों को मिला के जब तक बॉलीवुड इससे निकलने की कोशिश नहीं करेगा ना, तब तक वो आगे नहीं जा रहा है कहीं भी। और हाँ, इन तीनों के अलावा एक और चीज़ भी है जो कि उसको फंसा रही है, वो है रीमेक। कि इतनी ज़्यादा रीमेक्स आ गई है ना बार बार कि अब एक टाइम आएगा कि बॉलीवुड की रोटी चल ही रीमेक पे रही होगी। इसीलिए अब साउथ की मूवीज इतनी ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि पहले उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास वो बजट नहीं था उस टाइम पे, तो बॉलीवुड वाले क्या करते थे, वो उन स्टोरीज का रीमेक करके हिंदी में बना लेते थे और फिर वो एक्टर हिट हो जाता था। सलमान खान भी ऐसे हिट हुआ था और आमिर खान भी ऐसे हिट हुआ था। खैर AR मुरुगदॉस का तो अलग ही सीन था, मोमेंटो को कॉपी करके उसने गजनी वगैरह बना दी थी, तो वो तो अलग सिनेरियो था। खैर बट वही है कि साउथ की जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी उनका रीमेक करके हिंदी में आता था। बट अब फाइनली जब वो लोग खुद ही उसको हिंदी में रिलीज कर सकते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो फिर क्यों उनको चाहिए रीमेक? कोई उनको नहीं चाहिए रीमेक, तो उनका धंधा तो चौपट हो रहा है ना फिर बॉलीवुड वालों का। तो इस चीज से अब कहाँ से बनाएंगे हम रीमेक, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? ये टाइम आने वाला था यार, और आएगा आगे से आगे। अब क्या लगता है कि KGF की कोई रीमेक हो सकती है बॉलीवुड के अंदर? नहीं हो सकती, वो पहले हिंदी में रिलीज हुई है। इसलिए इट्स हाई टाइम फॉर बॉलीवुड टू लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा बदतर आने वाला है आगे। हॉलीवुड खुद परेशान हो रहा है अपने वोक कल्चर के इन्फ्लुएंस से। जब हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री खुद हिल सकती है ना, तो फिर तो यू आर इंडस्ट्री जिसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है इंडिया के अंदर। हॉलीवुड तो फिर भी मिल जाएगा तुम्हें USA के अंदर। सो बॉलीवुड नीड्स टू वर्क ऑन दिस थिंग, तभी कुछ हो पाएगा, तभी मूवीज चल पाएंगी। मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि इस साल जितनी भी मूवीज आई है उनका नाम क्या है। वेट, सर्च करने दो। All the movies released in year 2022 हो गया। See, wait, let me share my screen. No. Now you can see me while watching the list itself. तो सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रह्मास्त्र, द कश्मीर फाइल्स, दृश्यम 2, भूल-भुलैया 2, गंगूबाई कातियावाड़ी, राधे श्याम, जुग जुग जियो, विक्रम वेदा, लाल सिंह चड्ढा, राम सेतु। सिर्फ यही पिक्चर आई है क्या बॉलीवुड में? ओके, मूवीज तो बहुत सारी आई है यार, और ये तो दिखी नहीं। 36 फार्म हाउस है, तुझे सलाम इंडिया, लूप लपेटा का मुझे पता था, गहराइयां, हाँ ओके, बधाई 2, अ थर्सडे, हाँ ये देखिए मैंने, अ थर्सडे, लव हॉस्टल, झुंड, तुलसीदास जूनियर, ये इसकी पिक्चर है भाई। प्रभास की पिक्चर, राधे श्याम, ये एस्ट्रोलॉजी वाली है ना। बहुत बकवास मूवी भाई, देखी नहीं है, ट्रेलर देखा, बहुत भाई यार। बच्चन पांडे, ये भी नकली थी। हाँ, क्या तुम्हें इसमें ऐसी कोई भी मूवी लग रही है जो कि रियलिटी को एकदम दिखाए? लाल सिंह चड्ढा, लाइगर, अतिथि भूतो भव, ये क्या, जैकी श्रॉफ, कौन कौन सी पिक्चर आ जाती है यार? बबली बाउंसर, ये क्या, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, ये कब आई पिक्चर? वो भी R बाल्की की बनाई हुई पिक्चर है ये। इश्क, पश्मीना, मेजर माँ, कब आ गई यार ये पिक्चर है? कब गई ये मूवीज? खैर, damn it, that was a list to be sure। मैं तो लिस्ट देख के थक गया यार, खैर, क्या बात कर रहे थे? करें कल बनाए वीडियो, छोड़ते हैं यार, बात बोर हो गए। वेट, मैंने एंगल तो बदला ही नहीं। टन वीडियो को लाइक भी कर देना यार, तुम लाइक नहीं करते वीडियो को। और हाँ, और अगर मन करे तो फिर कमेंट भी कर ही देना। बाकी ऊपर एक बटन भी होता है, अगर उसको दबाना हो तो ठीक है ना। बाकी तब तक के लिए बाय।